बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हम मीडियन को पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मीडियन को। मीडियन को कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। द मीडियन इज द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा सेट। डेटा सेट का मिड पॉइंट जो है डेटा सेट, या फिर यहाँ पे हम डेटा एरे करेंगे क्योंकि रेंज फॉर्म में जो होगा एरे। तो मीडियन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द मीडियन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डेटा एरे, या हम कह सकते हैं वैल्यूज that divide the data set into two equal part, यानी वो वैल्यू जो डाटा सेट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, या फिर मिड पॉइंट इज द मीडियन इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाटा एरे। तो इसको मीडियन निकालने के लिए हमारे पास दो स्टेप जो है प्रोसीजर है। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, अरेंज द डाटा। डेटा को अरेंज करेंगे। बेसिकली ये डाटा एरे अरेंज डाटे को बोलते हैं। डाटा एरे अरेंज डाटे को बोलते हैं। तो स्टेप 2 में पहले अरेंज किया किसी भी ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम लोग मिडिल पॉइंट। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द मिडल पॉइंट। तो मिडल पॉइंट को हम लोग जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो एग्जांपल करते हैं छोटी छोटी सी। तो ये हमारे पास एक डाटा है, ओड नंबर है उसके 9, 5, 51, 32 एंड 3। ठीक है, ये ओड वैल्यूज़ हैं, ओड नंबर हैं इस डाटा में। ऑब्जर्वेशन जो है ओड में है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 इज द ऑड नंबर। तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 में अरेंज करेंगे। तो अरेंज कैसे करेंगे, डिसेंडिंग या असेंडिंग किसी भी ऑर्डर में। तो 3, 7, उसके बाद 9, 32, 51। तो सिंपली तो ये देखिए, दो ऑब्जर्वेशन इस साइड पर, दो ऑब्जर्वेशन इस साइड पर। तो ये हमारा है जी मीडियन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, MD से सिंबलाइज कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 9 इज द मीडियन, मिडल वैल्यू, मिड वे इन द वैल्यू दैट डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इससे फार्मूले से भी हम कर सकते हैं सेम चीज़ जो है बाय द फार्मूला। तो फार्मूला क्या है कि MD इज इक्वल टू, बस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फार्मूले से पहले मीडियन फाइंड किया जाता है और फिर आगे प्रोसीजर चलता है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है n+1 बाय 2 वैल्यू, यानी n+1 सेकेंड वैल्यू या 2th वैल्यू, सेकेंड वैल्यू जो ये वाली वैल्यू जो। तो n क्या है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। अभी हमने काउंट की थी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगी जी, थर्ड वैल्यू।
तो हम देखेंगे कि हमारा जो डाटा एरे है इसमें थर्ड वैल्यू क्या है, तो वो भी क्या है जी 9 है। तो एम मीडियन जो होगा वो भी 9 है। तो ये फार्मूले से भी सेम उसी तरह से, लेकिन आपने फार्मूले से नहीं करना, आपने सिंपली जो है मिडल वन द मिड वैल्यू जो है उसको आपने डिटरमिन करना है। ये और ये फार्मूला तब होगा जब ये ओड वैल्यूज़ होंगी, ओड नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगी। इसी तरह से हमारे पास एक और डाटा सेट है, एक और एग्जांपल करते हैं। उसमें हम लोग ये है जी 2, हाँ जी 2 है जी, 6 है, 8 है, 10 है, 4 है, 12 है और 14 है। तो स्टेप 1 क्या था जी, स्टेप 1 में हमने इसको अरेंज कर देना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 में हमने मेंशन करना है मिडिल वैल्यू 3 साइड पर, 3 साइड पर। तो ये तो मिडिल वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी 8। इसको भी अगर हम फार्मूले से करने की कोशिश करें ताकि हमें आइडिया हो जाएगा फार्मूला, तो n मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 ओवर ट्रूथ वैल्यू, यानी ये फार्मूले वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास मीडियन होगा। तो फिर से आप देखते हैं n क्या है जी, n क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 प्लस 1 8/2, तो फोर्थ वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ वैल्यू। तो अब जब भी हम देखते हैं कि फोर्थ वैल्यू कौन सी है यहाँ से, तो 1 2 6 1 2 3 4, तो फोर्थ वैल्यू यही है। तो मीडियन फार्मूले से भी हमारे पास 8 ही है। तो ये ओड नंबर में जब भी हमारे पास वैल्यूज़ हों तो फार्मूले से किस तरह से, और ये आपने डायरेक्ट ही करनी है। तो अब हम देखते हैं इवन, जब भी इवन नंबर हो ऑब्जर्वेशन की, तो उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। इवन ऑब्जर्वेशन, जब भी इवन ऑब्जर्वेशन हो तो लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है जी 1 3 5 7 9 और 12। ये ऑलरेडी जो है अरेंज फॉर्म है, डाटा एरे है, ये अरेंज फॉर्म है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर हम करते हैं कि इसको मान लेते हैं मीडियन, तो इधर 3 ऑब्जर्वेशन है और इधर 2 है, तो ये मिडल नहीं बन रहा। अगर हम 5 को मान लेते हैं कि ये मीडियन है, तो इधर 2 ऑब्जर्वेशन और 3 है, तो ये भी मिडल नहीं बनता, मिड वे नहीं बनता, मिड पॉइंट नहीं बनता, यानी वो वैल्यू जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर रही। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो 7 प्लस 5 हो जाता है जी 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 जो है वो हमारे पास मीडियन है। 6th वैल्यू वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे 6 हमारे पास अलग से एक आ गए वैल्यू। अब हमने जो हमारा मीडियन है वो बेटे 6 है। यह इवन जब भी ऑब्जर्वेशन हो तो इस केस में, तो इसका भी फार्मूला है, फार्मूले से हम लोग कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है जी, n बाय ट्रूथ वैल्यू प्लस n बाय 2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो क्या करेंगे, n क्या था हमारे पास, इसी केस में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास n डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू प्लस इधर n वही है 6/2 प्लस 1 वैल्यू।
तो ये आ गया थर्ड वैल्यू प्लस 3 + 1 फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे तो थर्ड वैल्यू कौन सी है हमारे पास 5 और फोर्थ वैल्यू कौन सी है हमारे पास 7। तो फिर उसी तरह से MD = 5 + 7/2। तो ये हमारे पास फिर से 6 आ गया। तो ये है जी इवन नंबर फार्मूले के साथ किस तरह से निकालेंगे। लेकिन आपने सिंपली क्या करना है, डाटा देखना है, इवन है तो जो मिडल 2 है उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो फार्मूला वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है उस पर जाने की। वो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि किस तरह से ये आप करेंगे। हमारे पास मीडियन अनग्रुप डाटा के लिए यानी इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अनग्रुप डाटा के लिए ये था। अगर हमने इसको ग्रुप डाटा के लिए करना है, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, तो उसके मीडियन ग्रुप डाटा के लिए जब भी करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि मीडियन = L + n/2 minus cumulative frequency of a preceding class यानी previous class divided by the frequency of a median class into h क्लास हाइट या क्लास साइज या इंटरवल। तो ये हमारे पास फार्मूला है कि मीडियन = L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रीसीडिंग क्लास यानी जो मीडियन क्लास है उससे पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और उसके बाद क्लास साइज है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि L क्या है और n/2 क्या है। तो सबसे पहले ये है जी हमारे पास L। तो L क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट ऑफ ए मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सबसे पहले जो क्लास हमारे पास मीडियन होगी उसकी लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास L है। उसके बाद n/2 जो है, n क्या है, बेसिकली n क्या है, n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये जो CF क्या है जी, ये हमारे पास है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उससे पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F जो है ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी H जो है ये हमारे पास क्लास साइज है, क्लास इंटरवल है, उसकी हाइट जो है। तो ये है जी। तो फार्मूला देख लें, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी इनटू H। तो क्या होगा जी, L लोअर लिमिट ऑफ ए मीडियन क्लास और n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास और F फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीडियन क्लास और H जो है ये हमारे पास क्लास का जो है साइज है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, जो एक हम लोग जो है
फ्रीक्वेंसी टेबल ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो फार्मूले से हमको, और उसके बाद है जी 5, 3, 4 और 2। तो क्लासेस गिवन है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फार्मूला देख लेते हैं। तो मीडियन का जो फार्मूला है वो है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू h। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन ये चीज़ हमने फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से इसे हम डिनोट कर देते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ इसी तरह से, फिर क्या होगा कि इसमें नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, उसको ऐड करेंगे तो 2 + 5 आ जाएगा हमारे पास 7। अब 7 में हमने 3 ऐड करना है तो इसके अगेंस्ट आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10। 10 में हमने 4 ऐड करना है तो ये आ जाएगी जी 14। 14 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 16। तो याद रखें क्यूमुलेटिव, आखिरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बराबर होती है, इक्वल होती है। तो जब भी हम इस सब को करेंगे 7, 10, 14 एंड 16, तो ये बराबर आएगी हमारे पास समेशन ऑफ एफ के, टोटल फ्रीक्वेंसी के। समेशन एफ जो है वो हमारे पास एन ही होता है। तो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। तो फर्स्ट स्टेप जो है फाइंड करेंगे हम लोग मीडियन क्लास। स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में हम लोग करेंगे फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को फाइंड करेंगे क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस हैं, लेकिन इसमें से कैसे पता चलेगा मीडियन क्लास कौन सी है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है क्लास के लिए, मीडियन क्लास के लिए, वो है जी n/2 यानी सेकंड वैल्यू, n/2 वैल्यू, या n/2 वैल्यू जो है। तो n हमारे पास क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो n ही होता है। तो n कितना हुआ हमारे पास 16। तो 16/2 वैल्यू, तो 2 8 द 16। तो 8th वैल्यू जो है हमने देखना है कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करती है। 8 में नहीं करता, 7th, 10। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे पास वैल्यू आई है वो उसके बराबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए। तो नीचे वाली ये 2, 2 और 7 में तो ये 8 फॉल नहीं कर रहा, तो फिर किस में फॉल कर रहा है, इसमें 10 में। तो ये हमारे पास 10 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, ये वाली क्लास जो है, ये हमारे पास मीडियन क्लास बन गई। इस क्लास की सारी वैल्यूज़ जो है ना वो हमने फार्मूले में पुट कर देनी है। ठीक होगी बात। तो ये है जी m मीडियन इज इक्वल टू l। l हो गया हमारे पास मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, जो क्या है जी 4, प्लस n/2। n अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है वो n है। ठीक हो गया बात। माइनस प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारे पास मीडियन क्लास है उसे पीछे वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी और क्लास साइज। तो ये आ गया हमारे पास। ये L क्या है हमारे पास 4, लोअर क्लास लिमिट। इस क्लास की लोअर लिमिट ये है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर है। तो 4 हमारे पास आ गया जी 4, प्लस n अभी हमने फाइंड किया है जी, n कितना है जी 16। तो 16/2 कितना हो जाता है जी 8। डायरेक्ट कर दिया मैंने, मतलब चलेंगे कर ले 16/2 माइनस जो हमारे पास
ये क्लास मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लेनी है, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो 7 डिवाइडेड बाय एफ क्या है जी, तो ये हमारे पास आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास एन है, और एफ क्या है जी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है एफ, ये एफ है। 3 क्लास हाइट क्या है, मतलब किसी भी क्लास में से, मतलब 2 में से 4 माइनस करें तो 2 आएगा, 4 में 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आएगा, 8 में से 6 2 आएगा, 10 में से 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो 2 हाइट है हमारी, क्लास का साइज 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे, 4 प्लस ये आ गया जी 8 माइनस 7 बाय 3 इंटू 2, 8 में से 4 प्लस, पहले इसको सिंपल कर लेंगे, 8 में से 1/3 इंटू 2, ठीक होगी बात। तो जब भी हम इसको सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास 5.3 समथिंग आएगा, कैलकुलेटर नहीं है अभी में, तो ये आ गया हमारे पास मीडियन क्लास। तो ये है मीडियन को फाइंड करने का तरीका। वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी फार्मूले पे जब भी आप फोकस करेंगे तो आपको सारी क्लियर हो जाएगी। पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी है पहले स्टेप में, दूसरे में आपने फार्मूला लगा करके क्या करना है कि उनकी वैल्यूज़ मीडियन क्लास से ले लेनी है। एल जो है लोअर क्लास लिमिट होगी, पीछे वाली क्लास की जो लोअर लिमिट है 4 वो ले ली। अब देखें ना, इस क्लास की लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट 6 है, तो एल लोअर लिमिट यानी 4 है। पहले आपने मीडियन क्लास फाइंड की, 8 कहाँ कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, 10 में, 7 में नहीं आएगा, ठीक है। अगर 8 होती तो फिर वो 8 ही होना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन तो हमने जिसमें ये फॉल कर रहा है उसमें आएगा जी। तो उसके बाद सी एफ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास है पीछे वाली, मैंने वो जो पीछे आपको बताया अभी, और एच जो है हाइट है। तो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।